पिछले वीडियो में हमने प्रॉब्लम्स देखे थे स्लोप ऑफ अ लाइन के, जब हमें एंगल गिवन थे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब आपको 2 पॉइंट से लाइन पास होती हुई दी गई है तो उस कंडीशन में आप स्लोप जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए, ये कराने से पहले आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपको पता है कि इक्वेशन मतलब स्लोप जो है एक स्ट्रेट लाइन की आप कैसे निकाल सकते हैं, जैसे हमने ये देखे थे, है ना, जब हमने ये जितने भी ये डेरिवेशन जो किए हैं, है ना, अगर आप इसको अच्छे से समझ गए हैं तो आपको सम्स को करने में कोई भी दिक्कत नहीं जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं जाती है। तो इसीलिए सम्स करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेसिक कंसेप्ट को देखना, या जिस तरीके से ये चीज़ें आती हैं, अगर आपको ये चीज़ अच्छी समझ में आ जाए तो आपको बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं जाती है। तो ये देखते हैं, फाइंड द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स -3 4 एंड 1 -3। इसको कंसेप्चुअली देखते हैं। देखिए, इस टाइप का समझ लो, ये लाइन आपको दी गई है, लाइन ए बी। ओके, अब यहाँ पे इस लाइन का आपको स्लोप निकालना है जहां से वो 2 पॉइंट से पास हो रही है। एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट है -3 4 और दूसरा पॉइंट है 1 और -3। अब अगर मैं इस पॉइंट को x1 y1 और इस पॉइंट को अगर मैं x2 y2 कंसीडर कर लूं, तो मुझे पता है कि स्लोप ऑफ लाइन जो है वो किसके इक्वल होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के इक्वल। ये हम पढ़ चुके हैं। जब लाइन 2 पॉइंट से पास होके जा रही है तो उसका स्लोप जो है वो इसी तरीके से निकाला जाता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हम पढ़ चुके हैं। तो बस हमको क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। y2 हमारा कितना दिया है, -3 माइनस y1 कितना है 4 अपॉन x2 है कितना 1 माइनस x1 कितना है हमारा -3। इसका मतलब ये कितना आएगा हमारा, -3 -4 होगा हमारा -7, और ये हो जाएगा 1 + 3, है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो ये हमारा आ गया कितना, -7/4। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा स्लोप है उसका फाइनल हमारा आंसर कितना आता है, -7/4। इज दैट क्लियर? ये तो था सिंपल सम। थोड़ा सा ट्रिकी सम भी आते हैं एग्जाम में, जैसे ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट सम है। स्लोप ऑफ अ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट 7, 3 एंड k, 2 इज -4। मतलब इस सम में आपको m की वैल्यू दी गई है। आपको यहाँ पे जैसे इस सम में आपको m फाइंड आउट करना था, इस सम में आपको गिवन है कि m की वैल्यू कितनी है, -4। लेकिन जैसे इस सम में आपको दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे, यहाँ पे आपको एक x का कोऑर्डिनेट सेकंड पॉइंट का नहीं दिया गया है। तो इसको देखिए, चलिए कैसे सॉल्व करें। अब यहाँ पे अगर हम उसी लाइन को सपोज करिए, मान लीजिए पॉइंट ए बी अगर मान लें, तो ए के कोऑर्डिनेट्स अगर हम क्या मान लें, 7 और 3, और बी के कोऑर्डिनेट को हम मान लें k, 2। तो ये हमारा x1 y1 हो गया और ये हमारा क्या हो गया, x2 y2। अब हम जानते हैं कि सिंस स्लोप जो है वो किसके इक्वल होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के इक्वल। इसका मतलब y2 कितना है हमारा 2 माइनस y1 कितना है हमारा 3 अपॉन x2 कितना है हमारा k माइनस x1 कितना है 7। अब हम ये जानते हैं कि m की वैल्यू कितनी दी है, -4। तो यहां पे हम m की जगह -4 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एक बार फिर से बता रहा हूं, क्योंकि m की वैल्यू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होती है, तो यहाँ पे तो हमने जो x1 x2 y1 y2 की वैल्यू थी वो हमने सब रख दी। लेकिन हमको पता है कि m की वैल्यू -4 है, तो हम यहाँ पे -4 पुट कर सकते हैं, राइट। तो आगे जब हम इसको सॉल्व करें तो ये हमें क्या मिलेगा, देखिए -4 इक्वल्स टू -1 अपॉन k -7 ये मिलेगा। अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, -4 इंटू k -7 इक्वल्स टू -1। क्लियर? और -4 इंटू के हो जाएगा -4k, और -4 इंटू -7 हो जाएगा +28 इक्वल्स टू -1। और हम ये देखें कि -4 के इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -1 -28। इज दैट क्लियर? तो ये हो जाएगा -4 के इक्वल्स टू -29 हो जाएगा। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी k की वैल्यू कितनी मिली, -29 अपॉन -4। इज दैट क्लियर? यहाँ से माइनस और माइनस अगर हम कैंसिल करें तो ये हमें
k की वैल्यू कितनी मिलती है 29/4। तो हमारी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी k की वैल्यू निकल के आती है, मतलब इस x कोऑर्डिनेट की, जो पॉइंट B का जो x कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू हमारी किसके इक्वल निकल के आती है 29/4। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर k की वैल्यू 29/4 होगी तो इस कंडीशन में इस लाइन का स्लोप किसके इक्वल होगा -4 के इक्वल। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, आप इसको अच्छे से देखिए। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आपको सम समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो इस वीडियो में हमने देखा स्लोप ऑफ अ लाइन कैसे निकालते हैं जब लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सम के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।